वीडियो बहुत छोटी है लेकिन ऐसा है कि आप अपने ज़ोडिक साइन के हिसाब से देखें तो फिर बड़ी छोटी है, लेकिन अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। लेकिन बहरहाल अपने ज़ोडिक साइन के आप देखेंगे तो फिर बड़ी छोटी वीडियो आपके लिए रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक स्पेशल वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो शायद अभी तक आपने चैनल पर कहीं नहीं देखा होगा। एक अलग सोच लेकर हम आए जो यकीनन आपको पसंद आएगी। मेहनत बहुत लगी है इस एक-एक ज़ोडिक साइन को एनालाइज़ करके कि उसकी खूबियाँ, ख़ामियाँ तमाम को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है कि आप यकीन कर पाएँगे कि जो-जो बात हम बोल रहे हैं वो वाक़ई में आपके अंदर मौजूद है और इसकी वजह से ही नाकामियाँ आपके मुक़द्दर बनती हैं। आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। आज के बाद नाकामी आपका मुक़द्दर नहीं बनेगी, ये आज का स्लोगन है। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी नो मोर। और यकीनन इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं, यानी कि एटलीस्ट अपना पोर्शन ज़रूर देख लें। अगर आप स्कॉर्पियन हैं, आप अगर लियो हैं, आप लिब्रा हैं, आप एरीज़ हैं या कोई भी ज़ोडिक साइन है, अपना पोर्शन बहुत छोटा है। यानी वीडियो आपको लंबी लग रही होगी लेकिन वीडियो इतनी बड़ी है नहीं, आपका पोर्शन बहुत छोटा-सा है जिसमें हमने आपके हवाले से बात की है। इस टाइटल के हिसाब से दुःख, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी अब और नहीं रहेगी। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। अब ज़िंदगी खुशी के साथ भरपूर तरीके से गुज़ारोगे, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। एरीज़ से लेके पाइसेस तक तमाम को कवर करते हुए आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अक्सर रूट कॉज़ हमें पता नहीं होता, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम अफसरदा होते हैं, हम टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के अंदर होते हैं। हमें नहीं पता होता हम क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं। अक्सर बीमारी का जब रूट कॉज़ पता चल जाता है ना तो उसका इलाज मुमकिन होता है। और एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको यही बताते हैं कि भाई आपका ये आज का दिन ऐसा गुजरेगा या ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। जैसे मेरी वीडियोस में भी ऐसे ही होता है कि हफ्ते के बारे में हम बात करते हैं, महीने के बारे में बात करते हैं, साल के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर जितनी परेशानियाँ हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे इसके रूट कॉज को मालूम किया जाए कि ये क्यों हो रहा है, क्यों ये टेंशन या हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हम परेशान क्यों हो रहे हैं, हमारे अंदर इनर सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है। अब देखिए लोगों के पास करोड़ों, थोड़ी सी बात लंबी होगी लेकिन ये ज़रूरी है बताना कि लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए, बड़ी-बड़ी जायदादें बाहर मुल्क में इनकी मौजूद है, बड़े-बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों के पास, लेकिन अंदर का सुकून नहीं है, अंदर का इनर सैटिस्फैक्शन नहीं है। चाहें तो पूरे साल वर्ल्ड टूर पे चले जाएँ, इतना पैसा है। बड़े से महंगे 5 स्टार होटल में पूरे साल रहें लेकिन पैसा ख़त्म नहीं होगा, इतना पैसा है। आधा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, इतना पैसा है, या पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, इतना पैसा है। आप सोचें, उसके बाद भी इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर का सुकून नहीं है। लेकिन एक फुटपाथ पे सोया हुआ गरीब आदमी, उसको पूछना कि आपको नींद कैसे आती है, वो आपको बताएगा कि बस मैं यहाँ सर रखता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। क्यों? क्यों नींद आती है? क्योंकि उसके अंदर इनर सेटिस्फैक्शन है, वो अंदर से मुतमईन है। भले उसके हालात ख़राब हैं, पैसा आज है कल नहीं है, 2 वक़्त की रोटी खाई है, कभी वो भी नहीं मिली, लेकिन खुश है। और हम लोगों के पास 3 वक़्त क्या, हम 5-5 वक़्त भी खा रहे हैं और भर-भर के जो चिप्स वग़ैरह या लेज़ लेके बैठ के हम मूवीज़ देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हर किस्म की आसाइश है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। पैसा भरपूर है, खाना-पीना, ऐशो-आराम, लग्ज़रियस लाइफ़ सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। तो ये चीज़ है। इसका एक चीज़ आपको बता दें कि ये आप माने ना माने लेकिन आपका मज़हब, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, आपका मज़हब आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाता है। कमेंट्स में बताना इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते, क्योंकि मज़हब के बगैर सुकून नहीं है। आपके पास करोड़ों अरबों की जायदादें हैं, आप रोज़ाना अय्याशी से ज़िंदगी गुजार सकते हो। आपके पास बीएमडब्ल्यू है, आपके पास हर आसाइश है, महंगी में महंगी गाड़ी, महंगे में महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लग्ज़रियस लाइफ़, जो ख्वाहिश करते हो आपके फिंगर टिप्स पे, आपने बटन दबाया और वो चीज़ आपके ऑनलाइन तरीके से आपके घर में आ गई। आपको कोई महंगा ड्रेस पसंद आया, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, आपके घर पे आ गया। यानी इतनी आसाइश है, इतना कुछ है, लेकिन इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपने 2.5-3 लाख का ड्रेस तो खरीद लिया, डिज़ाइनर क्लॉथ है, आपको पसंद आ गया, लेकिन आपने एक दिन पहना, दूसरे दिन पहना, फिर वो अलमारी के अंदर सज गया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने नहीं पहना। क्या आपको खुशी नहीं थी उस ड्रेस से, या उससे बोर हो गए? तो ये बोर जल्दी हो जाना, उकता जाना किसी चीज़ से, रिश्तों से उकता जाना, आपकी वाइफ़ है, आपके हस्बैंड है, लेकिन आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? रूट कॉज़ पे ध्यान नहीं दिया। क्या 2 नंबर पैसा तो घर में नहीं आ रहा? देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पास चाहे लग्ज़रियस लाइफ़ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, खुशी नहीं है।
आपके बच्चे महंगे में महंगे स्कूल में जाते हैं, आप 2.5-3 लाख रुपए महीने की फीस भी चले दे रहे हैं। फ़र्ज़ करें कोई ऐसा स्कूल है इतना महंगा है तो भी खुशी नहीं है, आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे, आपके बच्चे बदतमीज़ी करते हैं, या घर में सुकून का माहौल नहीं, ख़ानदान में आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, भाई बहनें लड़ रही हैं, यानी लड़ने झगड़ने वाला माहौल है, फैमिली के अंदर सुकून नहीं है, माँ बाप टेंशन में कि किस तरह इस फैमिली में सुकून आए, बच्चे क्यों लड़ना बंद नहीं करते, या शौहर बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े क्यों ख़त्म नहीं हो रहे, क्यों डाइवोर्स तक बात जा रही है, क्यों एक जगह बैठ के किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जाता, फ़ौरन से फैसला किया जाता कि अब हम नहीं रह सकेंगे, अब हमें अलग होना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात, हम कर क्या रहे हैं? 2 नंबरी काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात हम क्या करते हैं, 2 नंबरी काम से मुराद है कि देखिए ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, ये वो चीज़ें हम बता रहे हैं जिसको ज़रूरी है सुनना, इसको सुनने के बाद ही आगे आप उसके रूट कॉज़ को जान पाएँगे कि क्या वजह है कि आप इतने दुखी हैं, आप इतने टेंशन में हैं, इतने डिप्रेशन में हैं, एंग्ज़ायटी है, घबराहट है, परेशानी है, काम नहीं करने का दिल चाहता, पैसा कमाने का दिल नहीं चाहता, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है पैसा आप कमाना नहीं चाहते, आप आराम की ज़िंदगी गुज़ारना चाह रहे हैं। वो एक ड्रामा भी आजकल आप देख रहे होंगे कि लड़के की शादी हो गई लेकिन वो 3 लाख रुपए भी कमा लेता है गेमिंग के प्रोजेक्ट्स बेचकर, लेकिन वो कमाना नहीं चाहता। तो ये चीज़ आपके अंदर आ जाती कि आप कमाना नहीं चाहते, या आप अपना 100% आउटपुट नहीं दे रहे, आप अपने काम के अंदर चीज़ों को पेंडिंग में डालना शुरू कर देते हो, आप गुस्से में बहुत ज़्यादा रहते हो, एग्रेसिव होना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये क्यों है? आज का ये रूट कॉज, आज की वीडियो के बाद इंशाल्लाह अगर वीडियो को समझ लिया आपने, तो आपको आइंदा, अभी भी हम बता रहे हैं, जो लोग ये सारा नहीं सुनना चाहते अपने डायरेक्ट अपने ज़ोडिक साइन पे जाओ, अभी एरीज से शुरू होने वाला है, एरीज फिर उसके बाद टॉरस, इस तरह ऑनवर्ड्स पाइसिस तक जाएगा, आप डायरेक्ट वो हिस्सा देख लो जो कि बहुत छोटा सा है, अगर ये हिस्सा सब स्किप करना चाहते हो कर लो, लेकिन जो सुनना चाहते हो सुन लो, इंशाल्लाह ये चीज़ें आप कमेंट्स में आके बताओगे कि ये सारी चीज़ें आपके काम की थी या नहीं थी। पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपका इत्मीनान, आपका इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है, वजह क्या है? वजह देखें, हम कीना रखते हैं, दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखना। अब हमारी जो अब कोई नंद है तो वो ऐसा सोचे कि मेरी भाभी ने मुझे मेरी शादी के लिए जो जोड़ा दिया था वो अच्छा नहीं था, वो जो जो दिखाया था वो नहीं, कोई और जोड़ा दे दिया। अब उसको दुश्मनी बनाकर बातचीत छोड़ दें, बात करना छोड़ दें। या भाभी है तो वो अपनी नंद से बात नहीं कर रही, या भाई है तो अपने भाई से बात नहीं कर रहा। ये जब बात हम नहीं कर रहे तो हम दुश्मनी पाल रहे होते हैं, चाहे वो हमारा सगा रिश्तेदार हो, या हमारा दोस्त हो, या हमारे जानने वाला हो। अब कोई कुलीग है, उससे बातचीत नहीं हो रही, हम रोज़, अब क्या है कि आपस में दुश्मनी है, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं 9 to 5 या ऑनवर्ड्स, और जॉब के दौरान हमेशा कभी लंच पे आप उसको देखते हो, अंदर आपके एक हसद पैदा होता है उसके लिए, क्योंकि वो दुश्मन है। दुश्मन को देख के अंदर या तो हसद पैदा होगा या गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, बहुत ब्लड प्रेशर शूट करेगा। तो हर रोज़ ये प्रैक्टिस होती है, और वो दुश्मन आपके लिए बीमारी का बायस है, वो आपको बीमार करके छोड़ता है। कभी ना कभी ये गुस्सा करना, ये अंदर हसद पैदा करना, या अंदर कुढ़ते रहना उसको देख देख के, ये कभी ना कभी आपको बीमार करेगा। तो ये भी सबसे बड़ी वजह है आपके दुख की। ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तमाम के अंदर ये चीज़ है। गीबत करना, देखें, गिला गीबत के बारे में या बैक बाइटिंग करना किसी के बारे में, आजकल ये फैशन है। हम लंच पे बैठते हैं, आप लोग बताना, अगर मैं आप तमाम से पूछ रहा हूँ, तमाम ज़ोडिक साइन से, आप लोग जब खाना खाने बैठते हो तो आपके टेबल के ऊपर, यानी जब आप खाना लग रहा होता है, तो पेरेंट्स या घर के बड़े क्या बात कर रहे होते हैं? क्या गीला गीबत कर रहे होते हैं किसी के बारे में? चाहे मुल्की उमूर के हवाले से, या अपने फैमिली मेंबर्स के हवाले से, या किसी दोस्त जानने वाले के हवाले से, किसी के बारे में भी गिला गिबत करना, उसके बारे में बैक बाइटिंग करना, उसके बारे में कुछ बोलना, ऐसा होता है नहीं होता? ये चीज़ आपके रिस्क से, आपके खाने पीने की चीज़ों से बरकत चली जाती है, पैसों में से बरकत चली जाती है, आपके कारोबार में से बरकत चली जाती है, आप दुखी रहते हो, आप परेशान रहते हो, आप टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में आते हो। वजह आपके सामने होती है, लेकिन कभी कभार हम उसके ऊपर गौर नहीं करते और इसी वजह से दुखी रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि बैक बाइटिंग करना, और ये एक फैशन बन गया, एक गॉसिप करना। हम बोलते हैं ये तो हम गॉसिप कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, और बस ये ऐसे हम टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास करने का गलत तरीका है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हम जब किसी की गिला गिबत करते हैं, किसी की बैक बाइटिंग करते हैं, किसी की गैर मौजूदगी में कुछ बोलते हैं उसके बारे में, तो ये गिला गिबत कहलाता है। ये मुर्दा भाई या मुर्दा बहन के गोश्त खाने के बराबर है। कितना घिन आता है, आप खाने के टेबल पे बैठे हो और कोई अगर बात करना शुरू करे कि फलाना कब्र में तो ऐसी लाश निकली और ऐसा हुआ, और हॉस्पिटल के बारे में बात करें कि उसका तो ऑपरेशन किया था, उसके गुर्दे ऐसे हो गए थे और ये हो गया वो हो गया, तो आपका खाना खाने का दिल नहीं होगा। तो सोचे, जब
हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, किसी के बारे में गिला गीबत करते हैं, तो हम मुर्दा भाई बहन का गोश्त खा रहे होते हैं। यानी ये हमारे नबी पाक ने बोला और किसी ने नहीं बोला। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात कि इतना घिन आनी चाहिए जब आप किसी की बुराई करने लगो, आप किसी के बारे में उसकी एब्सेंस में, उसकी गैर मौजूदगी में कुछ बोलो, तो आपको लगे कि आप मुर्दा भाई बहन का गोश्त खा रहे हो, आप ये करना छोड़ दोगे। ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में। इसी तरह हसद करना, और हसद करना ये भी एक बीमारी है। ये किसी से हसद करने वाला कभी भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो हसद करने के चक्कर में, उसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसको तो शायद नुकसान पहुंच जाए टेम्पररी, लेकिन आपको हमेशा का नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि आप किसी के लिए हसद दिल में पालते हो तो आप अपने अंदर बीमारी पालते हो, वो बीमारी बढ़ते चले जाती है। आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि हसद कर रहा है किसी के बारे में बुरा बोलना, उससे हसद करना, ये भी बीमारी है। अब हमने कहा 2 नंबरी काम करना। 2 नंबरी काम करना, इलीगल काम करना कभी भी आपको खुशी के साथ रहने के काबिल नहीं बनाएगा। आप लाखों रुपए घर पे ला सकते हो, मे भी आप लाख रुपए रोज के उड़ा दो, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। आप लाख रुपए आपके हाथ में है, आपने एक अच्छी सी बाइक खरीद ली या गाड़ी खरीद ली, आपने लाखों रुपए जमा किया, आपने अच्छी सी गाड़ी खरीद ली, या आपने एक अच्छा सा प्लॉट खरीद के अच्छा सा मकान खरीद लिया, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिल रही हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताना कमेंट्स में आके कि आपकी पसंद की चीज़ बाज़ औक़ात आप ज़िद कर रहे होते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब वो मिल जाती है तो आपके अंदर सुकून नहीं आता, आपके अंदर सैटिस्फैक्शन नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। 2 नंबरी काम करना, जुआ सट्टा वगैरह, हर इल्लीगल काम करना, चोर बाज़ारी करना, रिश्वत लेना, रिश्वत लेके अपने बच्चों को जो अनाज खिला रहे हो, तो घर में सुकून कैसे रहेगा? बहन भाई, आपके बच्चे, आपके माँ बाप सब लड़ेंगे आपस में। क्यों? क्योंकि घर में खाना जो रिस्क आ रहा है वो हलाल का नहीं, वो हराम का आ रहा है। और हराम का खाना आप खिलाओगे अपने घर के अंदर, तो लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, तलाक़ें भी होंगी, सेपरेशंस भी होंगे, घर के अंदर माहौल बिगड़ेगा। ये बददुआ नहीं दे रहे, नौज़ुबिल्लाह, किसी को बददुआ नहीं दे रहे। ये ऐसा होता है कि आप घर के अंदर हलाल का लुक़मा दोगे, हलाल का खाना खिलाओगे, सब खुश रहेंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे। लड़ाई झगड़े होंगे भी तो आपस में सुलह भी हो जाएगी, लेकिन लड़ाई झगड़े होकर सुलह नहीं हो रही, घर का माहौल बिगड़ रहा है, माँ बाप आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज का सामान चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके पैसा कमाना, यानी कोई चीज़ सस्ते दाम में लेके बहुत महंगे दाम बेचना, ये भी आपको सुकून के साथ रहने के काबिल नहीं बनाएगा। आपके दिल के अंदर आप अंदर ही कूदते रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, अंदर एक आग जलती रहेगी, गुस्से में रहोगे, डिप्रेशन टेंशन में रहोगे। ये भी इसकी वजह है। ड्रग्स वगैरह का काम करते हो, मनशियात, किसी के बच्चे को, किसके घर के चिराग को आप छीन रहे हो, आप आइस वगैरह बेच रहे हो, या आप कोकेन या इस तरह के नशे की चीज़ें बेच रहे हो, तो आप किसी की औलाद को बिगाड़ रहे हो, क्योंकि वो इस चीज़ों का इस्तेमाल करके कभी ना कभी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार होगा, कभी ना कभी हॉस्पिटलाइज होगा, मे भी जान से भी चला जाएगा। तो कितनी बददुआओं वाला काम है। यानी आप तो 1000-2000 की पुड़िया बेच देते हो, आप ये ड्रग्स का सारा काम कर रहे हो, लेकिन वो जो खरीदने वाला बच्चा है, कभी ना कभी उसकी मौत होनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी भी किसी को सेहत नहीं देती। जितने भी ड्रग्स के इस्तेमाल वगैरह करते हैं लोग, घरों में बच्चे छोटे छोटे नशे के आदी हो गए, आपको पता भी नहीं है। आपका बच्चा नस्वार के पैकेट्स, जो आजकल बड़ी पुड़िया आती है, जिसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, है नहीं या पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल वो अपने मुंह के अंदर रखते हैं। लड़कियां तक मैंने देखा है, हाँ, जब मैं अरीना में पढ़ाता था वहाँ लड़कियां आती थी बाकायदा, और लड़कियों के मुंह के अंदर वो रखती थी ऐसे, जस्ट एक टाइम पास के। उनका कहना कि ये चाय से अच्छा असर देती है, कि चाय से भी ज़्यादा हमारी नींद उड़ जाती है और हम ध्यान दे सकते हैं पढ़ाई में, इसलिए हम लेते हैं। या ऑफिस में हमें नींद नहीं आती। ये कोई वजह नहीं है। मौत को ख़रीद के मौत को अपने मुंह में रख के आपकी नींद तो उड़ जाती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो रही है। तो ये अपने बच्चों को चेक करें, अगर इनके पैकेट्स में, इनके पॉकेट्स में कहीं आपको ये छोटे छोटे नशे के पैकेट्स जो मिल रहे हैं, जो बड़े हम खैनी करके, या आई डोंट नो, तारा के नाम से भी मिलता है और बहुत सारे नाम से मिलते हैं, लेकिन ये जहर है। ये चूना उसके अंदर मिला होता है, फिर उसके अंदर तंबाकू मिला होता है। और आप सोचिए, लड़कियां तंबाकू चबा रही हैं उनके मुंह के अंदर, ये लड़के जो खा रहे हैं, तो ये अंदर से जहर बन रहा है। तो बात निकली तो आपको बता रहा हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे हमारे जो इस जहर के आदी हो गए, वो स्मोकिंग तो नहीं करते। आप बोले मेरा बच्चा तो कभी स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन वो जहर खा रहा है, आपको पता ही नहीं है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं, यही नहीं बल्कि बहुत सारी छालियाँ या इस तरह की चीज़ें, गुटखा, पान, मावा, खैनी, जर्दा, पता नहीं क्या क्या नाम से जो है पान वाले अक्सर, मैं कहूँ अगर मुझे मिनिस्टर बना दें, मुझे कोई मिनिस्टर नहीं बनाएगा, ना ही मुझे कोई वज़ीर आज़म बनाएगा, लेकिन जो भी नया वज़ीर आज़म आए उससे मेरी यही दरख्वास्त है। अभी वाले को तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो नया आएगा उसको ज़रूर कहूँगा
कि ये पान वालों को, जितने जो पान बेचते हैं इनकी दुकान आप बंद ना करें, लेकिन देखें कि ये पान के अलावा जहर तो नहीं बेच रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर चरस भी बिक रहा है, हीरोइन भी बिक रही है, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। और हमारे बच्चे ये खरीद के खा भी रहे हैं, ज़िंदगी और मौत का सफ़र कर रहे हैं और आपको पता नहीं चलता। बहरहाल ये तो बात लंबी हो जाएगी, असल टॉपिक पे आते हैं कि ये सारी चीज़ें ये आपको खुशी के साथ रहने के काबिल नहीं रखता। आप स्मगलिंग करते हो, आप ज़िना करते हो, ज़िना करके एक टाइम पास के लिए कि भाई ये तो ज़िना हमने पैसे दिया ना, पैसे दे के अपने लिए एक अय्याशी का सामान किया, लेकिन ये हमारे कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह की तरफ से भी इसको सबसे बड़ी लानत करार दिया गया है। और जो ये करता है कभी भी उसके अंदर पीस ऑफ माइंड आएगा या वो खुश रहेगा। बज़ाहिर आप हंसोगे, आप बोलोगे मैं खुश हूँ, मैं हंस रहा हूँ, लेकिन अंदर से आप दुखी हो। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि सामने वाला बंदा आपको बड़ा खुश लग रहा है, हंस भी रहा है, खेल भी रहा है, लेकिन बाद में एंड ऑफ द टाइम वो दुखी है, क्योंकि वो जिना कर रहा है या वो मिलावट कर रहा है, गरीबों का, यतीमों का हक खाया हुआ है। तो खुशी कहाँ से आएगी? आप किसी का, अपने बहन भाइयों का हक खा लेते हो। अक्सर आप कमेंट्स में बता सकोगे ऐसा हुआ कि नहीं, कि बहनों का हक तक खा लिया गया, भाइयों ने बहनों का हक नहीं दिया या अपने रिश्तेदारों का हक नहीं दिया जो उनका हक बनता था। तो वो खुश कैसे रहेंगे? अंदर से पीस ऑफ माइंड नहीं है। माँ बाप से बदतमीजी करना, माँ बाप को जलील व ख्वार करना। आजकल बच्चे गुस्से में आके माँ बाप को क्या कुछ बोल जाते हैं आप नहीं जानते, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका बच्चा आपको ऐसा ट्रीट करता है नहीं करता, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, मैं नहीं कहूँगा ये गलत है, इनको नहीं होना चाहिए, बेशक अल्लाह की तरफ से इनको भेजा गया है, लेकिन इनकी जो तरबियत है, ये बर्गर टाइप के बच्चे आप कहते हैं इनको, लेकिन एक्चुअल में ये बच्चे जो है ये माँ बाप से खुलकर बदतमीजी करना जानते हैं। यानी कि जैसे किसी चपरासी या किसी ऑफिस में किसी नीचे दर्जे के बंदे को आप जलील कर देते हैं ना, इससे भी बुरा जलील करते हैं। माँ बाप से बदतमीजी करना, उनसे तू तड़ाक करके बात करना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। बच्चे कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी उनके अंदर इत्मीनान नहीं आएगा, चाहे लाखों करोड़ों कमाते होंगे, लेकिन ये चीज़ उनको हमेशा खटकेगी कि कभी उन्होंने बदतमीज़ी की थी। आज वो माँ नहीं है आपके पास, आज वो बाप आपके पास नहीं है, अल्लाह ने बुला लिया, लेकिन ज़िंदगी भर आप उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकोगे, ये हालत होती है। माँ बाप से बदतमीज़ी करने वाले कमेंट्स में लिखना, कभी आपने माँ बाप की बदतमीज़ी की और आज तक आपको वो याद हो और आंसू आते हो आंख में कि काश मेरे माँ बाप वापस आ जाए और मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। नहीं आएंगे वापस कभी, लेकिन ये दुख हमेशा अंदर ये खाता है। ये सारे दुख की बात हो रही, क्यों आप दुखी हैं, क्यों आप परेशान हैं, क्यों टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी में, इसके हवाले से आज बात हो रही, इसलिए थोड़ी लंबी हो रही क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो माँ बाप की इज्जत करना फ़र्ज़ बनता है, जैसे हमारे नबी पाक करते थे, ये बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की इज्जत करने वाला, माँ के पैरों में तो जन्नत है, लेकिन बाप जितनी मेहनत करता है अपने औलाद के लिए, जितनी कुर्बानियाँ देता है, माँ इतनी कुर्बानी नहीं देती, याद रखिएगा। माँ बेशक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, उसके नखरे उठाती, सब ठीक है, लेकिन दर्जा माँ का बड़ा है, ठीक है, लेकिन बाप जो कुछ करता है तो बाप को भी सलाम पेश करता हूँ कि बाप की जो मेहनत है, जो पूरे ख़ानदान का बोझ उठा के और सब सख्तियाँ बर्दाश्त करके अपने बच्चों की ख्वाहिशात के लिए अपने आप को रोज़मर्रा के काम के अंदर अपने आप को खपा देना और अपने आप को, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखना है, ये सलाम है बाप को जो मेहनत करता है और घर को सही तरीके से रखता है। पराया माल खाना, कभी खुश नहीं रहोगे। पराया माल खा रहे हो, किसी और का माल खा रहे हो, पैसा आपका नहीं है किसी और का है, किसी पराई औरत पे बदनज़री करना। आजकल फ़ैशन है, देखिए आप अगर कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपके बच्चे ये चीज़ें कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये टाइम पास है, कुछ नहीं है। लेकिन ये गलत चीज़ है, किसी पराई औरत को देखना, पराई औरत पे बदनज़री करना इस्लाम में भी हराम है। पर्दे का हुक्म, पर्दा जो किया जाता है, ये इसीलिए किया जाता है कि, लेकिन अक्सर हम लोग अपने मर्दों की नज़रें सही करने की बात नहीं करते। हम कहते हैं औरत को पर्दे में रखो, लेकिन हम ये नहीं कहते कि अपने मर्दों की नज़रों को सही करें। आज तक कभी इस पे काम नहीं हुआ। 1400 साल गुजर गए इस्लाम को आए हुए, लेकिन किसी ने काम नहीं किया इसके ऊपर कि मर्दों को ट्रेनिंग दी जाए कि बैठ, ये तुम्हारी बहनें हैं, इन पे बदनज़री ना करो और अपनी नज़रों को नीचे रखो जब कोई औरत तुम्हारे साइड से गुजरे। लेकिन हम तो नज़रें नीचे रखने की बात नहीं, हमारी नज़रें उन्हीं पर जारी होती है और ये बदनज़री चल रही होती है। तो कहाँ से सुकून मिलेगा? झूठ बोलना, बात बात पे झूठ बोलना, कितना झूठ आप बोल लेते हैं दिन में? अब काउंट करना शुरू करेंगे तो लाखों की तादाद में हो जाएगा। लेकिन बात बात पे झूठ बोलने वाला भी कभी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि झूठ अंदर से आपको खा रहा है। आप झूठ बोल रहे हो, यानी आप वो चीज़ें बता रहे हो किसी को जो कि है नहीं। आप एक सूट बेच रहे हो, आप बोल रहे हो ये तो बहुत बेहतरीन है, कभी ख़राब नहीं होगा, ये चलने वाली चीज़ है, आप लेके जाओ, इंशाल्लाह आप खुश हो जाओगे। और आपने वो चीज़ किसी को पहना दी हो, कहते हैं ना किसी को आपने दे तो दी, लेकिन वो कभी ना कभी ख़राब होगी, कभी ना कभी उसकी बददुआ तो निकलेगी ना, कि इतना महंगा सूट खरीदा था और वो 2 दिन भी नहीं चला और ये हो गया, धागे निकल गए और फिर
यानी हम चीज़ें बेचते हैं के लिए ऐसा बोल देते हैं। अक्सर ख़वातीन, मैं कहूँगा कि इनको शाबाशी देनी चाहिए कि दुकानदार को पूछ रही होती हैं कि ये सही चलेगा ना, ये सही है ना, इसका ये सही क्वालिटी का है ना। दुकानदार हमेशा झूठ बोलेगा, हमेशा झूठ बोल, बहुत मुश्किल है कि वो सच बोल जाए कि ये अच्छी क्वालिटी का है और बेहतरीन चलने वाला है, या इसमें ये नुक्स है, ये ख़राब भी हो सकता है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, कल को ये ख़राब भी होगा। कभी दुकानदार नहीं बोलेगा। तो झूठ बोलना, किसी दुकानदार को छोड़ दें, हर मामलात में हम झूठ बोलते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर उम्र का शख्स आज झूठ बोलता है। मानो इस बात को, हमारे नबी पाक सादिक और अमीन थे, लेकिन हम लोग क्या है, लिखना तो नहीं चाहता, बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन वाकई में झूठ इतना बोल रहे हैं, इतना भर भर के बोल रहे हैं। धोखा देना, किसी को फ्रॉड करना, ये सब करने वाला भी खुश नहीं रहेगा, हमेशा अजियत में रहेगा, हमेशा टेंशन डिप्रेशन में रहेगा। अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग ये बातें नहीं सुनना चाह रहे वो आगे जाकर अपने ज़ोडिक साइन की वीडियो देख सकते हैं। चोरी करना, स्नैचिंग करना, किसी से मोबाइल छीन लेना, बैंक से निकलते हुए शख्स से पैसे के थैले छीन के भाग जाना, ये सब आपके लिए तो इंटरटेनमेंट है, आपके लिए एडवेंचर है, लेकिन ये चीज़ भी अंदर से पीसफुल नहीं रखेगा आपको। आप टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी में रहोगे, आपकी घबराहट रहेगी, आप सुकून से नहीं रहोगे। किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, मज़हब से दूरी बनाए रखना। देखिए आज का वो दौर है कि हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी से बोले भाई तस्बीह निकाल लिया करो, कुछ नहीं, तस्बीह जेब में रखो, टाइम नहीं है। अब जेब में तस्बीह रखने का उसके पास टाइम नहीं है, नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है, मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, अच्छे काम करने का टाइम नहीं है, फलाही काम करने का टाइम नहीं है। ये टाइम बड़ा फैक्टर, ये मैटर करता है, क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है ना, वो अच्छे से अच्छे ज़ख्म को भर देता है, आप सब जानते हैं ना। और टाइम से बड़ा टीचर कोई नहीं है, वक्त सिखा देता है। ये जितनी चीज़ें हमने बताई ना, ये करने वालों को कोई नहीं सिखाता, वक्त सिखाता है। टाइम इनका बड़ा हिसाब किताब लेता है। हम कहते हैं ना, शनि की ढैया चल रही है, शनि की 60 चल रही है, और उसमें पिस जाते हैं। ये क्यों पिस जाते हैं? इस वजह से कि ये सारे काम ऐसे किए होते हैं, इसी वजह से ये पिस जाते हैं। अब देखिए ना, एक कढ़ाई के अंदर आप, कढ़ाई के अंदर आप कोई भी चीज़ डालते हो, जैसे आपने चावल रखे और कढ़ाई है, कुछ नहीं है, सिंपल कढ़ाई है, लेकिन चावल डालते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। आप कोई दाल उसमें डालते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप कोई दाल तो डाल रहे हो, लेकिन तेल के तड़के के साथ, मिर्च मसाले के साथ डालते हो, फिर क्या होता है? फिर धमाका होता है ना, फिर आग लगती है। तो ये जब साठ सत्ती और ढैया आती है ना, तो ये तेल चढ़े हुए, ये जो बुराइयाँ जितनी हमने गिनवाई, गिला गिबत, चोरी, जिना, मिलावट, ये झूठ वगैरह, ये सब तेल का काम करते हैं। वो तेल चढ़े हुए जब साठ सत्ती से गुजरते हैं, जब ढैया से गुजरते हैं, तो आहें निकल जाती हैं। फिर परेशानियाँ, फिर टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर चीज़ चिमट जाती है। और फिर हम आखिर में बोलते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, हम खुश क्यों नहीं रह सकते, हम क्यों, हमारे बच्चे लड़ते हैं, क्यों हमारे ख़ानदान में इख्तलाफात है, ये सारी वजूहत है। तो बात लंबी हो गई, और अब ख़ास टॉपिक की तरफ आता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन देखिए मज़हब की जब बात निकली है ना, तो मेडिटेशन करना, मैंने एक अच्छा खासा लेक्चर स्कॉर्पियंस के हवाले से भी, लास्ट जो वीडियो आई थी 1 या 2 वीडियो पहले, उसमें स्कॉर्पियंस के जो वीडियो में अच्छा खासा इसके बारे में बात की है कि मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, क्योंकि ये पहली चीज़ थी जो हमारे नबी पाक करते थे। आप में से कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि नबी पाक पहले से नमाज़ पढ़ते थे? नमाज़ तो बाद में फ़र्ज़ हुई ना। ज़कात देना और बाकी के जो उमूर हैं हमारे इस्लाम के अंदर, वो सारे बाद में आए। सबसे पहली चीज़ जो आई ना, वो आई इबादत, अल्लाह की इबादत। और कुरान के अंदर भी आपने अक्सर आयत के अंदर सुना होगा, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया मगर सिर्फ इबादत के लिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के लिए, मिलावट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अय्याशी करने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए नहीं बोला, कि ये सब चीज़ करने के लिए पैदा नहीं किया। अगर पैदा किया है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। और यही चीज़ हम नहीं करते, बाकी सब कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, पाबंद है, सब कुछ है, ज़कात देते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, फलाही काम भी करते हैं, हज भी कर चुके हैं, उम्रा भी कर चुके हैं, सब कुछ, लेकिन क्या नहीं करते? मेडिटेशन नहीं करते, इबादत नहीं करते, जो हमारे नबी पाक आखिरी सांस तक इबादत करते रहे। आप देखें, एक गार के अंदर जाते थे, वहाँ इबादत करते थे, लेकिन कहने का मकसद कि ये हैबिट उनकी इस पूरी ज़िंदगी, छोटी उम्र से लेके जब तक वो आखिरी उम्र तक नहीं पहुँचे, उनका ये हैबिट, उनका ये एक मशगला जारी रहा। और वो लोगों को हिदायत भी करते थे इबादत के बारे में, जिसके बारे में इतना ज़्यादा आजकल बात नहीं की जाती। ये इबादत आपको ऐसी चीज़ है कि आपको खुशी देती है। लेकिन ये सारे, वो कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, तो ये चीज़ काम नहीं आएगी। आपके अंदर से आपको क्लीन होना पड़ेगा, अंदर से साफ़ सुथरे हो, तब जाके इस इबादत का फ़ायदा मिलेगा। आप इबादत भी कर रहे हो सब कुछ, लेकिन खुशी नहीं मिल रही, तो वजह यही है कि ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो जो मैंने अभी बताई। तो इबादत करना, अल्लाह को याद करना, मेडिटेशन करना, ये सुकून के साथ रहने के काबिल बनाएगा, कामयाबियों की कुंजी है। देखें,
इबादत को कामयाबियों की कुंजी भी कहा गया है। आपकी तकदीर को पलटने की ताकत है, आपके सैयारों को स्ट्रांग बनाने वाला, आपके जितने सैयारे जो नीच के पावर्स में उसको स्ट्रांग बनाता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना, मैं आज भी ये कहता हूँ, जितने एस्ट्रोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में अगर फर्ज करें शनि नीच के पावर्स के साथ है तो हम कुछ नहीं कर सकते, या मंगल अगर नीच के पावर्स के साथ है, मार्स नीच के पावर्स के, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। या फिर कोई और बुध है यानी मर्क्यूरी है वो नीच के पावर्स में, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर आपका कुछ नहीं होगा, फिर आपके हाथ बन जाएंगे, फिर आपका बैंड बजने वाला है। तो ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन तमाम को कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज़ है और वो है इबादत, मेडिटेशन। कुछ नहीं करना, बैठ के या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या जो भी अल्लाह के 99 नामों में से जो भी सिफाती नाम आपको अच्छे लगते हैं, या रहमान है या रहीम है या करीम है, या जो भी नाम आप लेना चाहें आप इसमें ले सकते हैं और अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और इबादत करने वाला हमेशा अशाश बशाश रहेगा, क्योंकि इबादत करने वाला चोरी चकारी ज़िना मिलावट इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। ये मोमिन है, जो इबादत करने वाले ज़्यादातर आपको मोमिन मिलेंगे, और मोमिन कभी इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। ये दुनियादार हम लोग हैं जो इन चीज़ों से हम इंजॉय करते हैं कि झूठ बोलना, किसी की गीला गिबत करना, कीना करना, किसी से दुश्मनी पालना, ये एक फ़ैशन बना हुआ है। लेकिन मोमिन जो है वो कभी ये चीज़ नहीं करेगा। तो मज़हब की तरफ आओ, कोशिश करो, इबादत घर बैठे कर सकते हो। आप बोलते हो हमें मस्जिद जाने का टाइम नहीं मिलता, हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता, हम क्या करें? तो घर बैठे ये काम करना है। नमाज तो आप घर में भी पढ़ सकते हो, इसी तरह इबादत भी घर में की जा सकती है। और सिंपल कुछ नहीं, चटाई या मुसल्ला बिछाकर, और इसके अंदर कोई डायरेक्शन का भी वो कानून नहीं है कि आपका मगरिब की तरफ या मशरिक की तरफ या जुनूब की तरफ किसी डायरेक्शन में भी पढ़ा जा सकता है। और ये इबादत करना ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, आपके सैयारों को तो स्ट्रांग करेगा। आप अपनी किस्मत, जैसे मैंने कहा ना कि मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने तजुर्बा किया, कि जो ख्वाहिश मैं करता हूँ, देखें जैसे लेट सपोज मुझे अच्छा मोबाइल लेना है, मेरे ख्वाहिश करने से पहले वो चीज़ मेरे पास आ जाती। क्या मतलब कि अल्लाह ताला वो ज़राए बना देता है कि मैं उन चीज़ों को ख़रीद सकूँ। मुझे कोई महंगा एलईडी टीवी चाहिए, वो चीज़ पहले से मेरे पास उसका कैपिटल मौजूद होगा, यानी कि वो ख्वाहिश करने से पहले उसको पूरा करने का बजट मेरे पास होगा। तो ये चीज़ इबादत करती है, यानी आप इबादत करो, आपको दुनिया की हर चीज़, तो मैं नहीं कहूँगी हर चीज़ आपके कदमों में होगी, लेकिन जो मुश्किलात हैं, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपकी ज़िंदगी में, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, आप अफसरदा रहते हो, आपका बीपी शूट करता है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, किडनी के मसले हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हो, ये सब चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाओगे। करके देखना, फिर आपको इंशाल्लाह इसका सबूत मिलेगा कि वाकई में ऐसा होता है। अब वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, यानी कि एक एक ज़ोडिक साइन के हवाले से कि आप दुखी क्यों हैं। देखें, अभी आप बोलेंगे कि इतना कुछ हमें आपने सुना दिया दुख के बारे में, परेशानियों के बारे में, टेंशन, डिप्रेशन, ये तो जस्ट एक रूट कॉज की बात हम कर रहे हैं। कि अब जो हम बात कर रहे हैं वो आपके रूट कॉज के हवाले से, कि वो रूट कॉजेज़ क्या है जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में हो, खुश नहीं रहते, लड़ते रहते हो, एग्रेसिव रहते हो, बात बात पे चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा आना, बात बात पे सबको टॉन्ट करना, ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्यों आप सुकून से नहीं रह रहे हो? क्यों आपका बीपी शूट कर जाता है? क्यों आप जीना नहीं चाहते, आप मायूस हो, आप खुदकुशी करने की सोच रहे हो? ये सब क्यों हो रहा है? इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इंशाल्लाह आप लोग पसंद भी करोगे, और आप कमेंट्स में आके बताओगे कि जो बातें हम बता रहे हैं आप में है कि नहीं है, और उसी के हिसाब से आपका इलाज। डॉक्टर को अगर आप नहीं बताओगे ना कि आपके गुर्दों में दर्द हो रहा है, तो वो उसकी दवाई नहीं देगा, वो आपको नॉर्मल सी कोई दवा दे देगा और आपको जाने देगा। लेकिन आप बोलोगे कि भाई मुझे यहाँ गुर्दों में दर्द हो रहा है, या मुझे जो है वो कमर के अंदर बड़ा दर्द, शदीद दर्द होता है, या सर में, तो वो उसके हिसाब से इलाज करेगा। तो आज की वीडियो कुछ ऐसे ही है, तमाम ज़ोडिक साइन के रूट कॉजेज़ को देखेंगे, क्यों वो दुखी है, किस वजह से उस पर दुख आ रहा है, परेशान, टेंशन के अंदर, डिप्रेशन में है, और उसका इलाज क्या है, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह आज आप वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे। ये 20-25 मिनट का जो टाइम चला गया है, या आई थिंक 29 मिनट्स हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये 29 मिनट सिर्फ बकवास की है और आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ताकि पता चले कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं। सबसे पहले हम एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से बात करेंगे। इनकी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों होते हैं, इतनी परेशानियां क्यों होती हैं, और 100% उसका इलाज भी बताएंगे कि क्या चीज़ें करेंगे तो ये टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी ख़त्म होते हुए ये लोग देखेंगे। अब एरीज के लिए अगर हम बात करें, इनकी ज़िंदगी में इतने दुख, इतने परेशानी क्यों होती है,
इनका ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, हर चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंट होना। एक तो कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर ऐसी चीज़ों में हाथ डालना जो आपके बस की बात नहीं थी, फिर भी आप करने की कोशिश करते हो और आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे, फिर भी आप जैसे कि कोई जिम्मेदारी आपने ले ली, लेकिन वो जिम्मेदारी आप नहीं करने वाले, ना आपसे हो सकेगी, और फिर बाद में आपको उसके लिए सुनना पड़ता है कि फिर ये जिम्मेदारी ली क्यों जब आप नहीं कर पाते, तो आपने ऐसा क्यों क्या, क्यों आपने ये जिम्मेदारी ली, ये सुनना पड़ता है। ये चीज़ें अक्सर आपको दुखी कर देती है, आप परेशान हो जाते हो कि एक इंसल्ट हो गई ना। जब किसी की इंसल्ट होती है तो वो खुश कैसे रहेगा। आप किसी भी शख्स को देखना, आपके ऑफिस में कोई कुलीग है जिसके बॉस ने इंसल्ट की है, और फिर आप उसको जाके बोलो हाँ भाई खुश हो ना, कैसे हो, मज़े में हो, तो वो आपको सामने से खरी खरी सुना देगा कि अभी मैं ऑफिस से डांट खा के बॉस के रूम से निकला और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि खुश हो ना, मज़े में हो। बज़ाहिर तो हंसने वाली बात है, लेकिन ऐसा होता है कि अक्सर औकात हम जले पे नमक छिड़कने में बड़े माहिर होते हैं। किसी को दुखी देख के उसको पूछना कि भाई तुम खुश हो ना, मज़े में, तो फिर वो क्या जवाब देता है ये तो आप जानते। तो हमारे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम दुखी हो जाते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये आपके दुखों को ख़त्म करेगा। अपनी ज़िंदगी से ये ओवर कॉन्फिडेंट होना, वो जिम्मेदारी ले लेना जो आप नहीं निभा सकते, इससे अवॉइड करना है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप बदलाव के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं। हर चीज़ में बदलाव, चेंज करना, कोई नई चीज़ होना ज़िंदगी में, वैसे देखें तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार तेज़ी से बदलाव करना, ये चेंजेस करना, ट्रांसफॉर्मेशंस करना, ये भी अक्सर औकात आपको दुखी कर देते हैं। तो तेज़ तेज़ बदलाव से गुरेज करें, हालात के मुताबिक अपने आप को ढालें, हालात के मुताबिक चीज़ों को चेंज करें तो ज़्यादा अच्छा है। तेज़ रफ्तारी से चीज़ें बदलने से कभी भी आप खुश या आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहोगे, आप दुखी रहोगे, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर औकात गले पड़ जाती हैं। आप वक्त के मुताबिक चीज़ों को बदलें। आपको लगता है कि अब हालात ऐसे हो गए, अब वो वक्त आ गया कि ये तब्दीली होनी चाहिए, तो जाके करें तो उसका फ़ायदा भी देख सकेंगे। एक और वजह भी है आपके दुखी होने की कि आप किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करना, किसी पे अंधा एतमाद करना, और कमेंट्स में बताना कभी किसी ने आपको धोखा दिया हो, कभी ने बेवफाई की हो, कभी किसी ने आपकी उम्मीदों के खिलाफ कोई काम किया हो, आपको परेशान किया हो, आपको अफसरदा कर दिया हो, आपको दुखी कर दिया, तो ज़रूर बताना। क्योंकि अक्सर एरीज जो है वो इस चीज़ से गुजरते हैं, भरोसा कर जाते हैं किसी पर के, अंधा एतमाद करके, फिर वो चाहे पैसे का धोखा दे दे, चाहे आपके इज्जत पे बात आ जाए, या आपको इस तरह गुजरना पड़े उस चीज़ के अंदर से। तो ऐसे मामला होते हैं कि उसका क्या आपको भुगतना पड़ता है, और ये चीज़ अक्सर किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करने या अंधा एतमाद करने की वजह से होते हैं। किसी को अपने सीक्रेट्स बता देते हैं जो बाद में नेगेटिवली उसको यूज़ करके आपके खिलाफ यूज़ करता है, या कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा के जाता है। तो ऐसे मामला भी अक्सर एरीज को झेलना पड़ते हैं। ये चीज़ें अवॉइड करोगे, इन चीज़ों से बचोगे, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करोगे, यानी हर एक पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, उसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करो, उसी पर अंधा एतमाद करो जिस पे आपको भरोसा हो, उसी को अपने सीक्रेट्स बताओ जिस पे आपको भरोसा हो, पूरा भरोसा हो, कामिल भरोसा हो कि ये आगे चल के आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक और वजह भी आपके दुखी, परेशान, अफसरदा होने की, और वो ये है कि आप जो जमा करते हो, आपकी सेविंग्स जो जमा होती है, एक झटके में आप लुटा देते हो। आपको एक फ्रिज चाहिए 2.5 लाख का, 5 लाख का फ्रिज लेकर आ गए, वो सेविंग्स आपने 2-3 साल में किए थे। बड़ा अफसोस होता है, दुखी हो जाते हो कि इतनी मेहनत से पैसे जमा किए थे, या कोई बिजली का इतना बड़ा बिल आ गया, अब वो सारे पैसे उसमें चले गए, आपने ऑलरेडी इतना खर्च कर दिया था, बिना सोचे समझे खर्च कर दिया था, ऊपर से फिर बिजली के बिल भी सारा पैसा ले गया। उसमें अक्सर दुखी हो जाते हैं कि पैसा इतनी मुश्किल से जमा किया था और पैसा ऐसे चला गया जैसे आया ही नहीं था। तो ये चीज़ें भी अक्सर आपको दुखी कर देते हैं। तो अपने आप को सेफ साइड पे अपना पैसा बचा के रखें, अपना कैपिटल इतना होना चाहिए कि मुश्किल वक्त जब आए, जब ज़रूरत पड़े, तो वो पैसे आपके पास हो। ऐसा नहीं कि सारा पैसा लुटा दिया जाए और बिना सोचे समझे खर्च कर दिया जाए। तो इस पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ही आप खुश रहोगे, वरना दुखी रहोगे, याद रखिएगा। तो अपने दुख को यहाँ भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो एरीज जितने भी मुझे सुन रहे हैं, तमाम कमेंट्स में आके बताना, ये जो जो बातें हमने बताई क्या वाकई में आपके अंदर है, क्या वाकई में इन चीज़ों को आपने फेस किया, या आप समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है और इन पे कंट्रोल करके आप खुश रह सकोगे, आप हैप्पी लाइफ गुजार सकोगे, जिंदगी में खुशियां आते हुए आपको नजर आएंगी। अब हम बात करने वाले हैं टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर के हवाले से, वृषभ राशि के हवाले से। टॉरस की जिंदगी में इतने दुख क्यों आते हैं, इतनी परेशानियां क्यों आते हैं, इतने टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, खुदकुशी करने तक का दिल चाहता है कि जिंदगी से बस आप हाथ धो लें, आप खत्म कर दें सब कुछ। ऐसा क्यों होता है, क्यों आप इतने अफसरदा रहते हैं, क्यों डिप्रेशन में रहते हैं? सबसे बड़ी वजह, आपका लोगो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आ रहा है, एक बैल बना हुआ है। और ये बैल क्या चीज़ है, आपने अक्सर देखा होगा, वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि बैल को जो है
अगर छेड़ दिया जाए या लाल कपड़ा दिखा दिया जाए, उसको गुस्सा दिला दिया जाए, तो वो छोड़ता नहीं है और आके कहीं ना कहीं सींग मार के आपको नुकसान भी पहुंचाता है और आपको जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये तो बैल की मैंने खसूसियात बताई, और इसी खसूसियात के अंदर आप लोग भी हो, यानी टॉरस के अंदर गुस्से का आना, छोटी छोटी बात पे बहुत हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी लेके आना, यानी आप जो बातचीत करते हो उसके अंदर ऐसे कुछ वर्ड्स बोल देना, ऐसे कुछ अल्फाज बोल देना जो सामने वाले को हर्ट कर जाए। फिर आपकी सामने वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, आपके बॉसेस हो, आपके कुलीग्स हो, हर जगह पे आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, बात बात पे इस तरह की चपकलिश हो जाना, ये आपको दुखी कर देते हैं। क्योंकि आप जो बोलते हो वो तीर कमान की तरह, यानी तीर निकल गया कमान से वापस नहीं आएगा। आप कुछ ऐसा बोल जाते हो जो बाद में वापस तो नहीं आएगा, लेकिन सामने वाले को हर्ट कर गया और वो आपसे बददिल हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम शायद वो आपसे बात भी ना करे या वो रिलेशन आपका उसके साथ ना रहे जो पहले था। इस वजह से भी अक्सर आप दुखी होते हैं। टॉरस की सबसे बड़ी दुखी होने की वजह ये है कि वो अक्सर औकात इन चीज़ों में पड़ जाते हैं या गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो बाद में कभी ना कभी इनको बड़ा नुकसान दे के जाती है। तो इस गुस्से पे काबू करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बैल की एक और खूबी आपने देखी होगी कि अक्सर रोड के बीचों बीच ये जाके बैठ जाते हैं। साइडों से गाड़ी गुजर रही है, बाइकें गुजर रही है, लोग गुजर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, ये आराम से बैठे हुए हैं। और यही चीज़ टॉरस के अंदर भी होता है। जब गुस्सा आता है तो सब कुछ उखाड़ के फेंक देंगे, गुस्सा आएगा तो डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा तबाही मचा देंगे। और जब शांत है, जब ठंडे मिजाज के हैं, जब आराम से बैठे हैं, तो चाहे कुछ 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 भी कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है, ये अपने काम से काम रखेंगे। ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपका ज़्यादातर गुस्सा करना या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला गुस्सा करना, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ख़राब है और ये आपके रिश्ते भी बिगाड़ता है, आपके रिलेशंस का ख़राब करना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बिगाड़ का आना, लव लाइफ का बिगाड़ में आना, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में, पैकअप वाली सिचुएशन में चले जाना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर आप वो बैठे वाले बैल की बात मानोगे। यानी कि आपको किसी से कोई गर्ज नहीं, कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, आप आराम से अपनी जगह बैठे हो, शांत, बिल्कुल ठंडे मिजाज के साथ रहना, ये आपकी कामयाबी की कुंजी। ये कभी आपको दुखी नहीं करेगी। कोई के मामलात पे नहीं पड़ना, जो करते हैं करें, जो होता है होने दें, लेकिन ये कि आप ठंडे मिजाज के साथ रहें। मीन्स के बेशक नाइंसाफ़ी हो रही तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन कोई आपको अगर बुरा भला बोल दे या आपको कोई छेड़ दे तो आपको सामने रिएक्शन नहीं देना। रिएक्शन ना देने में ही आपके सुख होना, आपके सुखी होने की कुंजी है। यानी आप सुखी रहोगे, खुश रहोगे, आप दुखी नहीं रहोगे। अक्सर औकात टॉरियंस में, ज़्यादातर में, सब में मैं नहीं कह रहा, लेकिन टॉन्ट करना, किसी को टॉन्ट करना या कुछ सुना देना छुपे लफ्ज़ों में, कोई ऐसी हल्की आवाज़ में कुछ ऐसा बोल देना सामने वाला सुन ले और फिर रिएक्शंस अपना दे दे, तो ये भी आपको दुखी कर देती है। यानी आप किसी को कुछ ऐसा बोल देते हो छोटे लफ्ज़ों में या दबे लफ्ज़ों में कि वो होता तो टॉन्ट है, यानी आप किसी पे तंज कर रहे हो या किसी को बुरा भला, ये चीज़ें करना, ये भी अक्सर औकात आपको दुखी बनाती है। इसको भी अवॉइड करना, और अवॉइड करोगे तो ही जाके आप खुश रहोगे लाइफ के अंदर। सबसे बड़ी बात कि टॉरियंस जो है ना, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा लेते हैं लोगों से कि वो ऐसा मेरी मर्जी के मुताबिक ऐसा करेगा, वैसा करेगा, यूं रहेगा, ऐसा रहेगा। लेकिन जब वो अपनी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं रहते, आप घर को छोड़ के जाते हो, बच्चे घर को तहस नहस कर देते हैं, चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई होती है, जब आप घर पे आते हो आपको गुस्सा आता है, आप बच्चों पे गुस्सा तो निकाल देते हो, या तो बोलेंगे नहीं तो अंदर ही अंदर कोड़ेंगे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, ये क्यों ऐसा हुआ, इतनी सफाई की थी, इतना अच्छा रखा था और बच्चों ने बिगाड़ दिया या किसी और ने नुकसान कर दिया। तो ये चीज़ें आपको अक्सर गुस्से में ले आती है। तो यहाँ भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आप एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं किसी पे कि कोई आपके लिए बहुत अच्छा कर देगा या बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ज़रूरी नहीं है, दुनिया बदलती रहती है, कोई कब आपको धोखा भी दे सकता है, कोई बदल भी सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगा के रखोगे, किसी से आस लगा के बैठोगे, तो दुखी भी हो जाओगे। तो आपको अगर इससे बचना है तो ये चीज़ों को करना ज़रूरी रहेगा। जब तक अच्छा वक्त चल रहा होता है, आपका अच्छा वक्त है, आप खुश हो, आपके पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ये आसाइशें छिनने लगती हैं या पैसा जाने लगता है या पैसा रुक जाता है या वो लग्जरियस लाइफ के अंदर कुछ मसले पैदा हो जाते हैं, अब हालात ऐसे नहीं रहे, अब लोअर उस पे जाना पड़ेगा, अब अपना मकान छोड़ के किराए के मकान पे जाना पड़ेगा, अब हालात ख़राब होने हैं, अब गाड़ी भी बेचनी पड़ेगी, जेवरात भी बेचने पड़ेंगे, तो आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, आप दुखी होना शुरू हो जाते हो कि ये सारी आसाइशें अब नहीं मिलेंगी, ये पैसा अब वापस नहीं आएगा। हालांकि वक्त एक सा नहीं रहता। आप एक चीज़, एक स्लोगन बना लो अपने लिए,
टॉरियंस के वक्त एक सा नहीं रहता। आज अगर दुख है, आज परेशानी है, आज पैसा नहीं है, आज गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, कल को होगा, कल को होगा। ये सोच के रहोगे तो खुश रहोगे, और ये सोचोगे कि यार कितने हम मज़े से रहते थे, कैसे हमारे पास ज़बरदस्त गाड़ी थी, कैसे ज़बरदस्त बंगले में हम रहते थे, कैसी लग्जरियस लाइफ थी, कैसे खाना पीना चलता था, कैसे सब इंजॉय करते थे। ये सोच सोच के कुढ़ते रहना, अपने आप को दुखी करना, अपने आप को अफसरदा करना, अपने आप को परेशान करना, या बीमारियों की तरफ चले जाओगे। तो इन चीज़ों से आपको बाज रहना है, क्योंकि पुरानी चीज़ों को याद कर करके कुढ़ने से बेहतर है कि आगे सोचना है कि अब क्या ऐसा करें कि वो वक्त वापस लाया जा सके, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक और आदत बदलनी पड़ेगी। जब आप किसी पे गुस्से होते हो ना, या कोई आपके मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता, तो आप उसको इतना कोसते हो, इतना कोसते हो, इतना कोसते हो कि सामने वाला भी भड़क जाता है। फिर सामने वाला भी रिएक्शन जाहिर करता है, वो भी लड़ पड़ता है, आप दुखी हो जाते हो। तो क्या है कि किसी को बार बार बोलना, एक ही चीज़ उसको टॉन्ट करना, उसको बार बार सुनाना, तो ये चीज़ आपको दुखी करती है। आप समझते हो कि शायद आपकी भड़ास निकल गई इस तरह बोल बोल के, लेकिन सामने वाला की नज़र में तो आप मैले हो जाते हो। यानी वो नेक्स्ट टाइम शायद आपसे बात भी करना पसंद ना करेगा, या आपको इग्नोर करेगा। लेकिन कहने का मतलब, इस तरह कोसने, इस तरह से उल्टा सीधा बोलने से सामने वाला कभी भी आपकी इज्जत को बरकरार नहीं रखेगा। तो यहाँ भी आप दुखी हो जाते हो। आप तो अपना काम पूरा कर लेते हो कि आप किसी को उल्टा सीधा सुना के आ गए, या आपने इतना कुछ सुनाया कि अब नेक्स्ट टाइम वो कभी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अंदर से आप दुखी रहते हो। एक और चीज़ आपको बड़ा दुख या दुखी करती है, आपका शो ऑफ करना। आपने एक अच्छी गाड़ी खरीदी है, आपके पड़ोसियों वाले के पास गाड़ी नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, आप जाते हो गाड़ी में बैठते हो, हॉर्न बजाते हो तेज़ी के साथ, बार बार हॉर्न बजाते हो, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। देखो मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी मैंने ली, इतना अच्छा मोबाइल मैंने खरीदा, इतनी अच्छी चीज़ें मेरे पास हैं। तो ये शो ऑफ करना, यानी अपने से कमतर लोगों में अपने आप को बड़ा दिखाना, ये भी आपको दुखी कर देती है। इस चीज़ को अवॉइड करना है। अल्लाह ने दिया है तो उसकी नेमत को कबूल करो, उसको, उससे खुश रहो। लेकिन ये नहीं कि उसको दिखा दिखा कर जता कि मेरे पास देखो ये है, मेरे पास वो है, और उसको शो ऑफ करना, ये अक्सर औकात आपको दुखी बनाती है। इस पे कंट्रोल करके तो आप सुखी रहोगे, खुश रहोगे। एक और चीज़ भी, अक्सर टॉरियंस, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर टॉरियंस अपने वालिद से अक्सर लड़ पड़ते हैं। बदतमीज़ी हो जाना, उल्टा सीधा बोल देना, वालिद से तकरार करना, उनकी बात को ना मानना, ये चीज़ें अक्सर होती हैं, इसलिए भी आप दुखी रहते हो। तो वालिद की भी इज़्ज़त करें, जैसे आप वालदा की इज़्ज़त करते हो, वालिद की भी करें। इंशाल्लाह आप सुखी रहोगे, खुश रहोगे। क्योंकि अपने वालिद वालदा की इज़्ज़त ना करना, उनको उल्टा सीधा बोलना, बदतमीज़ी करना, ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो आप खुश कैसे रहोगे? तो दुख से भर जाती है ज़िंदगी। तो यहाँ से अगर आप दुखी नहीं होना चाह रहे, अपने वालिद की इज़्ज़त करें। उनके जो चीज़ें वो बताते हैं उसको सुनना ज़रूरी है। आप अमल नहीं करते चलो अलग बात है, लेकिन उनके मुँह पर उसे इनकार कर देना, या नहीं करूँगा मैं नहीं कर सकता, मैं ये करूँगा ही नहीं, ये जॉब मुझे करनी ही नहीं है, आपकी बात माननी ही नहीं है, इस तरह करके लड़ पड़ना, वो उनको बीमार भी कर देगा। कहीं न कहीं उनको बीमारी हो जाएगी, कहीं न कहीं वो हॉस्पिटलाइज़ भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा गुरेज़ करना चाहिए। आप सुखी रहना चाहते हैं, अपने माँ-बाप को सुखी रखो, खुश रखो, आप भी खुश रहोगे। एक और चीज़ है कि आप जब बड़ी पोस्ट पे होते हो, आप ऑफिस में बड़ी सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, और वहाँ पर आप बड़ी पोस्ट पे हो, तो अपने से नीचे जो आपके कोलीग्स हैं, या आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, उनको टॉन्ट करना, उनको बेइज्जत करना, उनकी इंसल्ट करना, क्योंकि आपके पास बड़ी पोस्ट है, तो आप उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, कभी कभार इनकी इंसल्ट कर देना या इनको उल्टा सीधा बोलना, ये भी आपको दुखी कर देता है। क्योंकि जब एक शख्स, एक आपके अंडर में काम करने वाला दुखी रहेगा, पूरा दिन वो एक अफसरदा रहेगा, वो अफ़सोस करता रहेगा कि आज मुझे बॉस से डाँट पड़ गई है, आज उन्होंने इतना कुछ बोल दिया। तो आप कैसे सुखी रह सकते हो? आपके अंदर भी एक दुःख का एलिमेंट जन्म लेगा। आप दुखी रहोगे, क्योंकि आप अपने से नीचे लोगों को सिर्फ़ इसलिए ज़लील कर रहे हो कि आप बड़ी पोस्ट पे हो, आप पावर के अंदर हो। तो ये चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इंशाल्लाह आप सुखी रहोगे। इन तमाम बातों पे अमल करो, और कमेंट्स करके शेयर भी करना। इनमें से जो चीज़ आप समझते हैं कि वाक़ई में आपके अंदर है और उसको बदला जा सकता है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम बात करेंगे मिथुन यानी जेमिनी बुर्ज जौज़ा के हवाले से, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो और कैसे इन दुखों से, परेशानियों से, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बच सकते हो। कमेंट्स करके ज़रूर बताना जो बातें हम बता रहे हैं वाक़ई में आपके अंदर हैं, क्या यही वजह थी जिसकी वजह से आप दुखी थे या नहीं थे, ये भी ज़रूर बताना। सबसे बड़ी वजह इनके दुखी होने की ये है कि ये कभी भी, कुछ भी, कहीं पर भी बगैर सोचे समझे बोल जाते हैं। कहाँ किससे क्या बात करनी है, कहाँ किससे क्या बात नहीं करनी, क्या बात छुपानी है, क्या बात बोलनी है, ये चीज़ इनको पता नहीं होती। और जेमिनाइज जो मुंह में आता है बोल देते हैं, बोल्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अक्सर औकात इस तरह करने की वजह से भी ये दुखी हो जाते हैं। यानी
किसी को वो बात बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, वो हर्ट हो गया, या आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे रिलेशंस ख़राब हो गए, इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर आप दुखी हो जाते हो। तो कंट्रोल करके बोलना है, यानी आपको तोल कर बोलना है। तोल कर बोलने से मुराद है कि आप देखो कि आप जो बोलने जा रहे हो थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि ये बोलने के बाद इसका रिएक्शन क्या होने वाला है, या हमारा रिलेशन बचेगा नहीं बचेगा, क्या हमारी दोस्ती रहेगी नहीं रहेगी, कहीं टेंशन डिप्रेशन में तो नहीं चले जाओ। कि अक्सर हम दुखी भी इसी वजह से होते हैं कि जो मुंह में आता है हम बोल देते हैं। डेमिनाई की एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी कि ये हाजिर जवाब होते हैं फ़ौरन से, यानी कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होता है और हाजिर जवाब होते हैं। इसी हाजिर जवाब में कभी ना कभी दुखी भी हो जाते हैं। बस थोड़ा सा कंट्रोलेबल रखें। बेशक हाजिर जवाबी होना अच्छी बात है, लेकिन हर बात में सामने बोल देना या उल्टा सीधा बोल देना ये कभी कभार मामला बिगाड़ भी देता है। क्योंकि ये वो आदत है जो आपके दुश्मन बढ़ाएगी, और दुश्मन आपको पता है कभी ना कभी मौका देख के नुकसान ज़रूर पहुंचाता है, काउंटर अटैक ज़रूर करता है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल देता है। तो इससे बचना पड़ेगा, तो ही आप सुखी रहोगे। और ज़रूर से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, देखिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना ये तो अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना, आप सब समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट होना अक्सर मामला को बिगाड़ देता है, और इसी वजह से अक्सर आप दुखी भी हो जाते हो। यानी कभी कभार जो काम आपको एक महीने में करना है और आप बहुत 30 मार खान के, थोड़ा अकड़ के कि आप जिम्मेदारी लेते हो कि भाई मैं तो एक हफ्ते में इसको पूरा कर दूंगा, और फिर वो ना हो तो फिर सामने से जो आपके सुपीरियर्स हैं, आपके आपके जो बड़े हैं, वो फिर कैसे इंसल्ट करेंगे आपकी, आप समझ सकते हो। और जब इंसल्ट की जाती है, जब आपको टॉन्ट किया जाता है, जब आपको बुरा भला किया बोला जाता है, तो फिर आप दुखी हो जाते हो। तो ये चीज़ को अवॉइड करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जिम्मेदारी लो, ज़रूर लो, लेकिन उतना ही लो जितना आप बर्दाश्त कर सको, जिनको निभा सको। हद से ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेना, 30 मार खान बनना कि मैं सब कर लूँगा, ये कर लूँगी, ये कभी ना कभी आपको दुखी ज़रूर करता है। एक और वजह आपका दुखी होने की है, और वो ये है कि आपका मन, आपका माइंड एक जगह नहीं रहता। आप 10 चीज़ें सोच रहे होते हो, एक चीज़ में ध्यान नहीं देते, कंसंट्रेशन एक चीज़ में नहीं रहती, इसलिए एक चीज़ भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। आप 10 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो, आप मल्टीटास्कर बनने की कोशिश करते हो, और जब 10 चीज़ें एक साथ कर रहे हो तो आपके माइंड में 10 चीज़ें चल रही होती हैं, तो कोई एक चीज़ भी सही तरीके से आप नहीं कर पाते। आपके डिज़ायर्स, एक और चीज़ भी आपको दुखी करते हैं, आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात। आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, आपको लेट्स सपोज आपको एक लैपटॉप चाहिए था, आपको लैपटॉप मिल गया, आपने ख़रीद लिया। बाद में आपको दिल आता है अब मुझे एक गाड़ी लेनी है, फिर मुझे ये लेना है, फिर मुझे, यानी हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली सूरत हाल हो जाती है कि आपकी इतनी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं कि वो आपको दुखी कर देती हैं। आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात, आपकी तमन्ना इतनी बढ़ जाती है, आपके विशेस इतने बढ़ जाते हैं कि आप दुखी हो जाते हो। तो अपने विशेस, अपने ख्वाहिशात पे काबू रखना है, इसको कंट्रोलेबल बनाना है, इसको हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। जितना बढ़ेंगे उतना ही आपको दुख होगा, आप परेशान रहोगे, आप सुकून में नहीं रहोगे। आपको एक ख्वाहिश पूरी हो रही है, आप दूसरे पे जाओगे, दूसरी फिर तीसरे पे, तो ये हमेशा आपको दुखी करेगी। और याद रखिएगा, जब भी दो कश्तियों में पैर रख के चलोगे तो डूबना मुकद्दर होता है। आप अगर दो कश्तियों में पैर रख के आप एक चीज़ नहीं कर रहे हो, दो दो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, तो कभी ना कभी तो डूबोगे ना, जाहिर सी बात है। कभी ना कभी तो उसके नेगेटिव असरात आएंगे आपके ऊपर। तो दो नावों में पैर रख के चलने वाला कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता, ये चीज़ याद रखना। तो कभी दुखी नहीं होगे, एक काम करो, मुकम्मल करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह ख्वाहिशात पे भी कंट्रोल रखो। एक ख्वाहिश पूरी हुई तो दूसरे को टाइम दो। ऐसा नहीं कि आज ये है तो कल मेरे पास वो होना चाहिए, परसों ये होना चाहिए। ये कभी भी आपको सुख के साथ रहने के काबिल नहीं रखेगी। एक और चीज़ है, आप कभी इधर की बात उधर भी कर देते हो। ये जो इधर की बात उधर करना, ये अक्सर औकात आपको पॉलिटिक्स के अंदर लेके आती है, और जब आप पॉलिटिक्स का शिकार बनते हो तो आप दुखी हो जाते हो। आप पॉलिटिक्स से दूर रहो, जितना सियासत से दूर रहोगे, इधर की बात उधर नहीं करोगे, उधर की बात इधर नहीं करोगे, लगाई बुझाई नहीं करोगे, आप हमेशा खुश रहोगे, कभी भी आप दुखी नहीं होगे। अक्सर औकात बढ़ा चढ़ा के बात करना, या जो बात हुई नहीं है उसके बारे में बात करना, यानी कि किसी से ऐसी चीज़ मुंसलिक कर देना जो उसने की ही नहीं है, तो ये बहतान लगाने के बराबर है, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ आपको दुखी कर देती है, तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जेमिनाई समझते हैं कि ये चीज़ें वाकई में हो रही हैं, कोई ना कोई चीज़ इसमें से यकीनन ऐसी हो रही है जो आपको दुखी कर रही है, तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।